नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिथिलेश दृष्टिकोण। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कंप्लीट डिटेल के साथ समझेंगे हम लोग, और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहेगी ये। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक स्पेशल बॉडी होती है जिसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग और फ्रामिंग किया था। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था। तो सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था। उसके बाद आईएनसी कांग्रेस ने 1935 को इसे डिमांड का सपोर्ट में रखा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसे 1935 में सपोर्ट करने लगी थी और डिमांड में ये चर्चित हो गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार इसे अगस्त ऑफर के रूप में एक्सेप्ट किया था 1940 में। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट डेट। अब हम लोग बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान 1946। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। कैबिनेट मिशन यूके से आया, 3 मेंबर था इसका जो कि यूके से आया था। पहला मेंबर था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरा था सर स्टफर्ड क्रिप्स, तीसरा था एवी एलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन का जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि यूके से आए थे। कैबिनेट मिशन का रिकमेंडेशन क्या था, इनकी डिमांड क्या रखी गई थी कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, पहला। और दूसरा था मेंबर का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, और तीसरा था प्रोविजनली एंड प्रिंसली स्टेट दोनों को रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेगा। तो ये कुछ थी रिकमेंडेशन थी जो कि कैबिनेट मिशन में रखी गई थी। तो अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। टोटल मेंबर कितने थे, तो टोटल मेंबर थे 389 थे टोटल मेंबर, जो कि प्रोविज़न कितने थे तो 296 थे, और प्रिंसली स्टेट के कितने थे तो 93 थे। ये सब थे कॉम्पोजिशन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्शन मेथड क्या था। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और प्रोविजनली असेंबलीज के मेंबर्स ने वोट दिया था, और रिप्रेजेंटेटिव्स ने पॉपुलेशन के बेसिस पर दिया था। अब हम लोग बात करते हैं इसकी मीटिंग कब हुई थी। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी, जो कि सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में हुई थी। प्रेसिडेंट टेम्पररी सेलेक्ट किया गया था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। ये टेम्पररी थी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये टेम्पररी प्रेसिडेंट थी उस टाइम की। उसके बाद क्या हुआ, पिटीशन के बाद चेंजेस क्या हुआ था। इंडिया पाकिस्तान का पिटीशन कब हुआ था तो 1947 के बाद पाकिस्तान के मेंबर अलग हो गए और इंडिया का मेंबर अलग हो गए थे। तो फाइनल स्ट्रेंथ क्या हुआ कि टोटल मेंबर कितने रह गए तो 299 ही रह गए थे। और अब हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पोजीशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज। तो प्रेसिडेंट कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वाइस प्रेसिडेंट कौन थे तो एच.सी. मुखर्जी थे, और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे तो बी.एन. राव थे। चेयरमैन और ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ये कुछ प्रोविजनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे जिसे पोस्ट दिया गया था ये सब का। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट कमेटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इम्पोर्टेंट कमेटी का हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। कमेटी असेंबली ने 22 कमेटी बनाई गई थी, 22 कमेटी बनाई गई थी जो कि मेजर कमेटीज़ थी और ड्राफ्टिंग कमेटीज़ थी। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके, मेजर कमेटीज़ के बारे में बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। यूनियन पावर कमेटी, ये इसका मेंबर कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी इसका था जवाहरलाल नेहरू। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसका कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का कौन थे तो सरदार पटेल थे। तो ये कुछ थी मेजर कमेटीज़ के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी जो कि 29 अगस्त 1947 में की गई थी, आई थी।
तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन कौन थे? तो सबसे पहले जो चेयरमैन थे इनके वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और दूसरे नंबर पर थे एन गोपाल स्वामी आयंगर, और तीसरे नंबर पर थे अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, और चौथे नंबर पर थे के एम मुंशी थे, और पाँचवें नंबर पर थे मोहम्मद सदुल्ला, और छठे नंबर पर थे बी एल मित्तर जो कि रिज़ाइन हो गए थे बाद में, और सातवें नंबर पर थे डी पी पैटर्न जो कि डेड हो चुके थे, रिप्लेस बाय टी टी कृष्ण मंचरी। अब हम लोग बात करते हैं मेकिंग और फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कितना टाइम लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में? तो 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इसका कितना सेशन हुआ था? तो 11 सेशन हुए थे। ड्राफ्टिंग प्रोसेस क्या थी इसका? तो फर्स्ट रीडिंग जनरल डिस्कशन था, और सेकंड क्या हुआ था? तो सेकंड रीडिंग क्या थी? तो आर्टिकल बाय आर्टिकल डिस्कशन हुआ था, और थर्ड रीडिंग क्या हुई थी? तो इसका फाइनल एडोप्शन हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका एडोप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन का एडोप्टेड किया गया था, और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स किया गया था, इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, मतलब लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को इसीलिए चूज़ किया गया था क्योंकि उस दिन 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही पूर्ण स्वराज डे मनाया जाता है, इसीलिए 26 जनवरी को ही कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। तो ये बात आपको पता थी? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को ही मनाई जाती है। इसको पहली बार कब मनाया था? तो 1930 में मनाई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। कौन से कंट्री से कौन कौन सा चीज़ लिया गया है? तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो यूके से क्या लिया गया था? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ लिया गया था। कब कहाँ से लिया गया था? तो यूके से लिया गया था। यूएसए से क्या लिया गया था? तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था, और जुडिशियल रिव्यू को लिया गया था। आयरलैंड से लिया गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लिया गया था। और कनाडा से क्या लिया गया था? तो फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ, ये कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था? तो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट को लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। जर्मनी से क्या लिया गया था? तो इमरजेंसी प्रोविजंस को लिया गया था जर्मनी से। तो ये कुछ फॉरवर्ड अदर कंट्री से जो लिया गया था वही मतलब टेबल था एक, जो हम एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझाएं कि कौन सी कंट्री से क्या क्या ले करके बनाया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी देश से मिलजुल के बनाया गया है, और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का ही है, और लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अलग अलग देश से कुछ कुछ जो भी अच्छी बातें थी, अच्छी नियम कानून थे, वो सब कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है अलग अलग कंट्री से देख करके। अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले क्या हुआ था इसका क्रिटिसिज्म? कि फुल्ली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, पहला। और दूसरा था कांग्रेस डोमिनेटेड असेंबली थी। और तीसरा क्या था कि ब्रिटिश प्लान के अंडर बनाई गई थी। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वैलिड बिकॉज इट रिप्रेजेंट द विल ऑफ द पीपल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वैलिड होता है क्योंकि यह लोगों को इच्छा को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे हमारे क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज। इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद इसका क्या इंपॉर्टेंट रहा वो हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का ही बना। और दूसरा जो है वो फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड कॉम्बिनेशन का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना हम लोग का। और तीसरा जो है वो इंडियन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आने से हुई थी। अब हम लोग बात करते हैं एग्जाम इम्पोर्टेंस इन वन लाइनर में आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या इससे मतलब क्वेश्चंस बन सकती है जो कि इम्पोर्टेंट हो सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बनेगा कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था।
ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाए गए थे? तो 29 अगस्त 1947 को बनाए गए थे। और कॉन्स्टिट्यूएंट एडॉप्टेड कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। और कॉन्स्टिट्यूएंट इन्फोर्स कब किया गया था, मतलब लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 में लागू कर दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि इस दिन पूर्ण स्वराज भी मनाया जाती है। और पूर्ण स्वराज को सबसे पहले 1930 में मनाए गए थे। पूर्ण स्वराज के वजह से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को लागू किया गया था। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कलेक्टिव एफर्ट था जो कि डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थैंक यू।